फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक छोटे बच्चों के लिए यहाँ द्वारका में स्कूल चलाता था। अब वो पिछले कुछ महीनों से बंद है। ये कोरोना वायरस के बाद मैं दोबारा चलाने की उसको कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि कोरोना वायरस जा नहीं रहा है, बल्कि अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। तो मैं अब ये एक वर्चुअल स्कूल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू एक स्कूल चलाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैं इस तरह बैठ जाऊं और जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं वो अपने घर में बैठकर मेरे लेक्चर सुन सकें। लेकिन वो किसी तरह से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे आर नॉट विलिंग टू अटेंड दिस स्कूल एट ए फिक्स टाइम। तो अब मैंने क्या सोचा है कि मैं ऐसे ही अपने जो लेक्चर्स हैं स्कूल के लिए वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब और बाकी चैनल्स के ऊपर या अपनी जो न्यूज़ साइट्स हैं उसके ऊपर डाल दूंगा। तो जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, जिस वक्त भी उनको टाइम मिले, दे कैन गो टू दिस चैनल्स एंड एक्सेस दिस वीडियोस। तो अब मैं शुरू कर रहे हैं हम आज इंग्लिश से। तो इंग्लिश कैसे सीखें? अब ये वैसे तो हमें सब लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक ये हार्श रियलिटी है कि आज की डेट में आपके पास जितनी भी डिग्रीज हैं वो किसी काम की नहीं है if you do not know proper English. So English has many different aspects which every student or a person needs to learn to survive and succeed in this cutthroat world. यानी कि आज की डेट में हर एक आदमी को जिसने आगे बढ़ना है उसको इंग्लिश बहुत ही प्रॉपरली आनी चाहिए। तो वो एस्पेक्ट्स क्या हैं? 5 एस्पेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश के। उसमें है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड डिबेटिंग। ये 5 एस्पेक्ट्स हैं। तो ये पांचों, ऑल दीज 5 एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये बराबर की इसकी इम्पोर्टेंस है, सारे के पांच इसको एस्पेक्ट्स की। यानी कि आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए और डिबेट करना आना चाहिए। तो ये सीखने के लिए मैं ये एक मैंने बुक लिखी है। ये बच्चों के लिए वैसे, लेकिन इसको हर कोई पढ़ सकता है, इवन पेरेंट्स और टीचर्स भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल बुक है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। ये मॉरल एजुकेशन है, इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर्स है और एक जनरल नॉलेज है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। किसी भी आदमी के लिए, स्टूडेंट के लिए या किसी और प्रोफेशन में जो है उसको सक्सीड करने के लिए, उसको सफल होने के लिए ये पांचों सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है और ये सिस्टमेटिकली पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज हम इंग्लिश से शुरू करेंगे। तो इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या इंग्लिश के बिना हम सरवाइव कर सकते हैं? हम इंग्लिश के बिना सरवाइव कर सकते हैं अगर हमने कोई छोटी मोटी ऐसी जॉब करनी है जिसमें बोलना नहीं पड़ता या लिखना नहीं पड़ता, जो कोई अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। अगर हमने वैसी कोई जॉब करनी है तो इंग्लिश के बिना हम सरवाइव कर सकते हैं। बट if you have to do some good job in your career, then you need to learn proper English language. अगर आपने अच्छा काम करना है अपने कैरियर में तो आपको प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को हम लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है कि जो भाषा वाइडली, यानी कि बहुत से देशों में यूज़ होती है। तो इस वक्त जो इंग्लिश लैंग्वेज है, करीब 60 कंट्रीज़ में ये प्रॉपरली आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ओनली देन यू कैन सर्वाइव। अगर आप इंडिया में भी देखें, जो ऑफिशियल काम होता है ज़्यादातर, वैसे तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी इंग्लिश में ही होता है, लेकिन जो प्राइवेट है वहाँ तो सारा इंग्लिश में ही है। इंग्लिश के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं प्राइवेट
कंपनीज में अगर आपने कोई अच्छी जॉब करनी है, तो इसलिए इंग्लिश को हम लिंगुआ फ्रैंका ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये एक वाइडली यूज लैंग्वेज है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अगर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना है, तब भी आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले देशों में जब व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन अदर कंट्रीज, देन यू विल हैव टू कन्वर्स ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है। डिफरेंट कंट्रीज में अगर उनको अपनी लैंग्वेज आती है, तो दूसरी जो फॉरेन लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो इसलिए इंग्लिश के बिना सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। रादर इट इज़ इम्पॉसिबल टू सरवाइव विदाउट नोइंग इंग्लिश एंड प्रॉपर इंग्लिश। तो वो प्रॉपर इंग्लिश सीखने के लिए हम आज का जो है ये पहला लेक्चर है, ये पहला दिन है इंग्लिश सीखने का। तो इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिबेटिंग, ये 5 एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। तो हम शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट क्या है? जो लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, इसको जी भी बोलते हैं। ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी, 26 लेटर्स हैं। और इसमें कैपिटल्स हैं और स्मॉल लेटर्स हैं। जो हम बड़ा ए लिखते हैं या छोटा लिखते हैं, बड़े को हम कैपिटल लेटर बोलते हैं, छोटे को स्मॉल लेटर बोलते हैं। और इनको कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट। तो ये सारा इसमें बुक में बताया गया। तो अब हम मैं मान रहा हूँ कि जो ये लोग बैठे हुए हैं, वो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं। जो मैं बीच में इंग्लिश में मैं आई एम डेलिबरेटली यूजिंग दिस इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट यू शुड बी कन्वर्सेंट विद दिस लैंग्वेज। तो मैं उसके साथ हिंदी भी उसकी ट्रांसलेट करता हूँ। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं भी जो मैं बोलता हूँ समझ आ रही, तो यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो अब हम पहले अल्फ़ाबेट कैसे सीखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये तो वैसे बुक है, लेकिन आप अपने घर में भी कोई जो कायदा होता है, पिक्चर बुक जिसको बोलते हैं, जिसमें ए के साथ एप्पल बना होता है, वो घर में ले लीजिए। और उसको पढ़ना कैसे है? ऊंचा पढ़ना, ऊंचा पढ़ना। क्यों? हर एक चीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, वो सारी की सारी आपने जब रिवाइज करनी है अपने घर में, तो यू हैव टू स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलना। तो कई लोगों को ऐसे ऊंचा बोलने में घर में शर्म आती है, तो वो दीवार की तरह मुंह करके अपना वो ऊंचा बोल सकते हैं। तो आपने कैसे शुरू करना है? ए, आपके घर में जो पिक्चर बुक होगी उसको सामने ऐसे रख लीजिए। आपने बोलना है ए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। तो आपने ऐसे बोलना, ऊंचा बोलना, ऊंचा बोलना। तो फिर आपने कहना है ए, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, एप्पल मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे बोलना। इसका हिंदी में मतलब है ए से एप्पल, एप्पल मतलब सेब, हिंदी में सेब। तो आपने अब इसको घर में पिक्चर बुक अपने सामने रखकर ऐसे बोलना है। तो अब साथ में इसके इसके स्पेलिंग्स जो हैं, वो भी जो भी इसमें लेटर्स आ रहे हैं एप्पल वर्ड में, तो जो हम लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड बनाते हैं, तो उसका कोई मीनिंग होता है। लेटर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। तो जैसे ए का कोई मतलब नहीं है, सी का कोई मतलब नहीं है, एन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लिखेंगे APPLE, एप्पल, तो ये 5 लेटर्स को मिलाकर ये वर्ड बन गया। तो वैसे ये 5 लेटर्स भी नहीं है, ये कितने हैं? 4 लेटर्स हैं। ए है, पी है, एल है, ई है, पी डबल है, तो इसलिए वो लेटर 4 ही हैं। लेकिन उस वर्ड में 5 डिफरेंट वो लेटर्स आ रहे हैं। तो APPLE, APPLE। तो आपने ऐसे बोलना है, रिपीट करके, जितनी देर तक आप को ये स्पेलिंग याद नहीं हो जाते, इसको ऐसे बोलना। ऐसे ही बी फॉर बैट, बैट मीन्स बल्ला, बी फॉर बैट, BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला, ऐसे करके बोलना है आपने।
तो ऐसे सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे सारे जेड तक आपने बोलना। तो इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ऊंची आवाज़ में बोलना है, बिकॉज जो हम जैसे इंडिया में रहते हैं या कोई और किसी कंट्री में जहाँ फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वहाँ रहते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज या मदर टंग होती है कोई उनकी, तो वो उनकी जो जुबान होती है वो उसी लैंग्वेज को बोलने के लिए तैयार होती है। तो जब वो इंग्लिश बोलते हैं देन दे फंबल, वो लड़खड़ाते हैं, उनकी इंग्लिश जो है लड़खड़ाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपने एप्पल या बैट या कैट बोलना है तो हमेशा ऊंचा बोलना है। वो ऊंचा बोलकर ही आपकी ये जुबान जो है इंग्लिश बोलने के लिए तैयार होगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब आपने ये सीख लिया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आपको इसमें 2 3 4 5 दिन भी लग सकते हैं। मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो कई बच्चों को तो महीना महीना ही नहीं ये स्पेलिंग्स आते थे, यानी कि ए से लेकर जेड तक जो स्पेलिंग्स हैं और उसके मीनिंग्स हैं वो एक एक महीना नहीं आते थे। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने पिक्चर बुक रखकर अपने सामने ये ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा तक ऐसे कर लिया। अब नाउ यू हैव टू क्रैम दिस स्पेलिंग। क्रैम मीन्स आपने इसको मुंह जुबानी याद करना है। तो मुंह जुबानी याद करने के लिए क्या क्या, क्या प्रोसीजर है, ये जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें प्रोसीजर ये सेम रहेगा। तो वो क्या है प्रोसीजर, जब आपने याद कर लिया, आपको लगा कि अब ए से लेकर जेड तक मेरे को सारे ये स्पेलिंग याद हो गए और यू आर नाउ कंफर्टेबल इन स्पीकिंग दिस वर्ड्स, यानी कि एप्पल बोलना भी आपको ठीक आ रहा है, बैट बोलना भी ठीक आ रहा है। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू गेट इट टेस्टेड फ्रॉम मी, देन यू कैन सेंड योर वीडियो टू मी व्हेन यू आर स्पीकिंग दिस वर्ड्स फ्रॉम ए टू जेड। तो आप मेरे को वो भी भेज सकते हैं अगर आपने किसी ने मेरे से टेस्ट करवाना है कि आप ठीक बोल रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद अब हमने देखना है कि वेदर यू हैव लर्न ऑल दिस वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स प्रॉपरली। तो अब आपने जो पिक्चर बुक होगी आपकी उसको आपने बंद कर देना, इसको साइड पर रख देना। नाउ यू हैव टू टेक ए नोटबुक, एक नोटबुक, रफ नोटबुक लगा लीजिए। अगर वैसे किसी को अगर महंगी लगती है नोटबुक तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय ए स्लेट। जो स्लेट होती है ना जिसके ऊपर स्लेटी के साथ लिखते हैं। हम तो जब छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक तख्ती दी जाती थी, तख्ती के में और कलम दी जाती थी जिसको स्याही में ऐसे डुबोकर हम ऐसे लिखते थे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। उसको फिर साफ गाचनी कहते हैं उसको, गाचनी। मैं पंजाब में, मैं आई बिलोंग टू पंजाब, तो वहाँ पर हम गाचनी कहते थे। उसके साथ फिर हम साफ करके उसको ऐसे एक कोटिंग हो जाती थी, परत चल जाती थी, वो सारा साफ हो जाता था। देन इट इज़ अवेलेबल फॉर नेक्स्ट डेज यूज़। उसके अगले दिन के लिए फिर वो तैयार हो जाती थी, फिर हम उसके ऊपर लिखते थे। तो आप तख्ती भी ले सकते हैं, मेरे ख्याल मिलती होगी आज भी। नहीं तो स्लेटी और स्लेट ले सकते हैं इफ़ यू फाइंड दैट दिस नोटबुक्स आर एक्सपेंसिव। पेन भी है वो भी आपको लेना पड़ेगा अगर नोटबुक लेनी है। तो अब आपने इसको कायदे को, जो आपके घर में होगा कायदा, 5-10 रुपए का आता है मेरे ख्याल से वो। तो if somebody is not able to buy these books that I am recommending, then I can pay for those books or sometimes for notebooks and pens also। मैं उसके लिए दे सकता हूँ पैसे। मैं आगे भी बच्चों को बांटता था जब मैं स्कूल चलाता था, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो अब आपने ये अपना कायदा बंद कर देना। अब आपने एक नोटबुक लेनी है, ऐसी ऐसी आपने एक नोटबुक ले लीजिए। मान लीजिए ये आपके घर में नोटबुक है, तो आपने उसके ऊपर लिखना है। आपने पहला वर्ड सीखा है एप्पल, तो आप लिखेंगे ऐसे APPLE, सेव। ये मैं मान रहा हूँ कि आपको हिंदी आती है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो उसको कायदा वो लीजिए आप जिसमें इंग्लिश भी लिखी हो और हिंदी भी लिखी हो। मैं, क्योंकि इट विल बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टीच यू हिंदी, क्योंकि मैं तो खुद काफ़ी सालों से अब सिर्फ इंग्लिश यूज़ करता हूँ।
मैं अपनी जो न्यूज़ साइट चलाता हूँ या और कम्युनिकेशंस करता हूँ लोगों के साथ, वो सारी मेरी इंग्लिश में होती है। तो I assume that you know Hindi. If you don't know Hindi, you buy only that picture book which has these words in Hindi as well as English. तो अब आपने ऐसे लिखना है, A for apple, apple means सेब। और अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि आप ये देखिए कि इसमें सारे जो हैं ये कैपिटल लेटर्स हैं। अभी जब आप सीख रहे हैं तो यू हैव टू यूज ओनली कैपिटल लेटर्स। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, ठीक है, ऐसे लिखना है। ऐसे बी फॉर बैट, बैट मीन्स बल्ला। सी फॉर कैट। तो अब आपने ऐसे अपनी पिक्चर बुक बंद करके ऐसे लिखा है। तो अब आपने चेक करना है, जब सारा आपका हो जाए तो आप उसको पिक्चर बुक को दोबारा खोलिए और इसके साथ मिलाइए जो आपने लिखा है, कि इसके जो स्पेलिंग्स आपने लिखे हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो अब अगर आपने 26 लिखे हैं तो आप मान लीजिए कि 26 में आप जो ठीक है उसका 1 मार्क्स दीजिए और जो ठीक नहीं है उसका 0। तो यू हैव टू काउंट दिस करेक्ट वर्ड्स दैट यू हैव रिटन। तो 26 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं वो आपने देखना है। जितने देर तक 26 में से 26 नहीं आते, यू हैव टू रिपीट दिस एंटायर प्रोसेस। आपको ये सारे का सारा प्रोसेस दोबारा से करना है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। तो अब हम ये मान लीजिए कि अब ये हम सीख गए हैं। अब हमने सीखना है स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स भी उसी कायदे में दिए होंगे। ये सीखने के बाद आपने स्मॉल लेटर्स सीखने। तो स्मॉल लेटर्स आपने ऐसे फिर लिखना है, ए फॉर ए पी पी एल ई, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। अब इसको दोबारा लिखना है, बट नाउ यू हैव टू राइट इट इन लोअर केस। इसको जो स्मॉल लेटर्स हैं इसको लोअर केस भी बोलते हैं, और जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम अपर केस भी बोलते हैं। यू पी पी ई आर सी ए एस ई, अपर केस कैपिटल लेटर्स। और जो लोअर केस है वो हैं स्मॉल लेटर्स, एल ओ डब्ल्यू ई आर लोअर, सी ए एस ई केस, लोअर केस। तो ये जो अब हमने ये सीख लिया। अब ए फॉर एप्पल कैपिटल लेटर्स के साथ भी सीख लिया, और ए फॉर एप्पल टू जेड फॉर जेब्रा स्मॉल लेटर्स के साथ भी सीख लिया। थोड़ी थोड़ी साथ में हमने हिंदी भी सीख ली। अब हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कुछ जगह जैसे ये मेरे वीडियोस हैं, कुछ लोग देखेंगे, मान लीजिए वो पंजाब में रहते हैं तो उनको हिंदी प्रॉपरली नहीं आती, तो दे कैन बाय ए पिक्चर बुक विच हैज़ इंग्लिश एज वेल एज पंजाबी। तो उनको अगर पंजाबी आती है तो पंजाबी, अगर कोई तमिलनाडु में रहता है तो वो उसको पिक्चर बुक के साथ तमिल लैंग्वेज के साथ भी सीख सकता है। तो अब ये हो गया। तो जैसे अब आपने ये ए फॉर एप्पल करके और जेड फॉर जेब्रा तक सीखा है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है। अब हमने ऐसे ही कुछ और जो हमारे, इसको कॉमनली यूज वर्ड्स कहते हैं, कि जो हमारे आम हर रोज यूज होते हैं, तो उसको हमने अब कैसे सीखना है। तो उसको सीखने के लिए अब आपने ये तो ये देखिए, जैसे ये है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है ये, तो ये सारा जो मैंने अभी आपको ये इसके ऊपर पेपर और पेन के साथ दिखाया है, वही सारा यहाँ पर इस बुक में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और साथ में हिंदी में भी इसमें लिखा हुआ है। ये बुक्स की कॉपीज़ मेरे पास नहीं है, बट दिस इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इस बुक में ये फर्स्ट चैप्टर हमारा ये हो गया। इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट विद वर्ड्स, यानी कि ए अल्फ़ाबेट हो गया, लेटर हो गया, उसको अल्फ़ाबेट को लेटर भी बोलते हैं, और साथ में वर्ड, यानी कि एप्पल वर्ड हो गया, बी लेटर हो गया, बैट वर्ड हो गया। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया। अब हमने सीखना क्या है, और अब धीरे धीरे जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो अब हमने सीखने। तो अब कॉमनली यूज वर्ड्स सबसे पहले क्या आता है, वो आता है काउंटिंग। तो अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपने
कई लोग सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप दूसरों के बारे में कुछ ना सोचिए कि दूसरे आपके बारे में क्या कहेंगे या उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। यू हैव टू लर्न, आपने ये सीखना है। तो आपको इसके लिए सब कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो वो अगला वर्ड क्या है, वर्ड्स क्या हैं, वो है काउंटिंग। काउंटिंग, जो काउंटिंग क्या, COUNTING, काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब है गिनती, जिसको हम गिनती बोलते हैं। तो वो वर्ड सीखने हैं। तो अब मैं क्या कह रहा था कि जब भी आपने किसी, मान लीजिए मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं, तो वहां से अगर आपने सेब खरीदना है तो उसको ये ना कहिए कि भैया ये सेब का क्या रेट है। आप बोलिए भैया। भैया का हो सकता है आपको इंग्लिश ना आते हो, रेट का आपको इंग्लिश ना आती है, वैसे तो रेट ही इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में भी यूज करते हैं। तो आपने सेब का रेट नहीं, एप्पल का रेट पूछना। तो यू हैव टू यूज द वर्ड एप्पल। अगर सामने वाले को नहीं समझ आ रहा आपका वर्ड, तो आप हिंदी में उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यू हैव टू स्पीक ओनली द इंग्लिश वर्ड। जो मैंने अभी पहले आपको बताया है कि योर टंग इज नॉट रेडी टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको ट्रेन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश। शर्म बिल्कुल ना कीजिए। जब आप सीख जाएंगे, जो लोग अभी आपको थोड़ा ऐसे हैरानी के साथ देखेंगे, दे विल रिस्पेक्ट यू, आपकी बहुत वो इज्जत करेंगे जब आप सीख जाएंगे। तो यू हैव टू लर्न। ठीक है। तो आपने ये कहना है कि भैया ये एप्पल का क्या रेट है, भैया ये पोटैटो कितने का है। तो ऐसे आपने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। अगर आप और भी जैसे सिखाऊंगा, तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जहां भी मौका मिलता है आपने इंग्लिश में ही बोलना है। यू हैव टू ट्रेन योर टंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, अपनी जुबान को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तैयार करना। तो अब हमने क्या सीखना है, नेक्स्ट है काउंटिंग। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से कायदा एक और भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें काउंटिंग हो। कई कायदे, कायदा मीन्स जो पिक्चर बुक है, कईयों में वो ये अल्फ़ाबेट और काउंटिंग दोनों ही होंगे उसमें। ठीक है। तो वो आप खरीद लीजिए। तो उसमें सबसे पहले साथ में उसके ये भी बना होगा, जैसे एक है, एक हम ऐसे लिखते हैं, तो उसमें ऐसे लिखा होगा एक, उसके आगे लिखा होगा वन, तो उसके आगे ऐसे कोई एक चीज बनाई होगी ऐसे। ठीक है। तो आगे आएगा टू। तो अब मैं इसको, तो ऐसे बनाऊंगा टू, टू, फिर TWO, फिर ऐसे कुछ वो आइकॉन्स या पिक्चर्स बनी होंगी जो आपको बताने के लिए कि ये दो है। ठीक है। तो अब आप बड़े लेटर्स भी सीख गए हैं, छोटे भी सीख गए हैं। नाउ यू हैव टू लर्न काउंटिंग। काउंटिंग भी जैसे आपने अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड वर्ड सीखे हैं, उसी तरह से आपको काउंटिंग भी सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही ऊंचा बोलना पड़ेगा। ONE, वन, वन मीन्स एक। ONE, वन, वन मीन्स एक। ऐसे TWO, टू मीन्स दो। THREE, थ्री, थ्री मीन्स तीन। मैं इसको ई बोलता हूँ, आप कई लोग इसको डबल ई भी बोलते हैं, THR भी बोल देते हैं। तो मैं इसको बच्चों को सिखाने के लिए मैं सोचता हूँ कि दो बार उसको बोलना चाहिए, ताकि उनको डबल वर्ड अलग से ना सीखना पड़े। तो मैं इसको THREE बोलता हूँ, थ्री। थ्री मीन्स तीन। तो ऐसे ही ये जैसे आपने अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स सीखे हैं, उसी तरह से आपको काउंटिंग वर्ड्स भी सीखने पड़ेंगे। तो इस बुक में है, ये काउंटिंग इज अप टू 20, तो 20 तक है। तो आप पहले अभी 20 तक ही सीखिए, कोई ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 के आगे आसान है। जैसे 20 तक अगर आपको स्पेलिंग आ गए, तो उसके आगे, और वन भी आता है आपको, तो उसके आगे 21, 21, तो वो आसान है फिर, क्योंकि 20 के भी आपको स्पेलिंग आ गए हैं, वन के भी आ गए हैं, तो 21 ऐसे हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे आपने करके, तो इसी तरह से फिर आपको सिर्फ 30 का सीखने पड़ेंगे स्पेलिंग, फिर 40 के सीखने पड़ेंगे, और फिर 50 के सीखने पड़ेंगे। 1 2 3 आपको आता है तो फिर ये आसान आ गया। तो आपने इस तरह से काउंटिंग सीखनी। तो उसके बाद हमारे और क्या कॉमनली यूज वर्ड्स, दोज आर डेज ऑफ द वीक। तो अब डेज ऑफ द वीक भी मैं आई रिपीट कि जब आपने किसी के साथ घर में बात करनी है, या किसी अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है, या बाजार में गए हैं, इफ़ यू हैव टू बाय सम आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, देन यू हैव टू नाउ यू हैव लर्न सम वर्ड्स एंड सम काउंटिंग। तो अब आपने काउंटिंग भी इंग्लिश वाली यूज़ करनी है, और वो जो आइटम्स हैं ए फॉर एप्पल वाली, वो भी इंग्लिश में। कि जैसे भैया कैन आई गिव यू 10 रुपीज, तो अब 10 रुपये ना बोलिए, अब 10 रुपीज बोलिए, ठीक है। वाई? बिकॉज यू हैव टू ट्रेन योर टंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको तैयार करना, अदरवाइज आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे इसको। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने वर्ड्स को बोलकर यूज़ करना। तो अब हमने ये भी सीख लिया। अब नाउ वी हैव टू लर्न डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक आपने ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन डेज ऑफ द वीक क्या है? मैं मान रहा हूँ कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको ये पिक्चर बुक्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, या वहाँ से पढ़कर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर आपको दोबारा वो खोलने की ज़रूरत नहीं, इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ यू हैव नोटेड इट डाउन इन योर नोटबुक। तो अब आपने सीखने हैं ये डेज ऑफ द वीक। तो अब इसको भी ऐसे ही जैसे बाकी के वर्ड्स हमने सीखे हैं, ऐसे ही हमने डेज ऑफ द वीक सीखने हैं। डेज ऑफ द वीक क्या है? संडे, SUNDAY, संडे। संडे मीन्स रविवार। ऐसे बोलना, ऊंचा बोलना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। मंडे, MONDAY, मंडे। मंडे मीन्स सोमवार। TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। ऐसे आपने ये सारे सीखने हैं। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट व्हेन आई एम स्पीकिंग। वो एक बार रिपीट कर रहा हूँ। SUNDAY, संडे। संडे मीन्स रविवार। MONDAY, मंडे। मंडे मीन्स सोमवार। TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। WEDNESDAY, वेनसडे। वेडनेसडे नहीं बोलना है, इसको बोलना है वेनसडे। वेनस, डी इज साइलेंट, डी को आवाज नहीं आनी चाहिए। वेनसडे। वेनसडे मीन्स बुधवार। THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे मीन्स वीरवार। इसको कुछ और भी, बृहस्पतिवार भी ऐसे कुछ बोलते हैं। फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। SATURDAY, सैटरडे। सैटरडे, सैटरडे नहीं, सैटरडे, टा टा, सैटरडे। सैटरडे मीन्स शनिवार। तो अब ऐसे आपने ये करके ये सीखना। तो ये आपके हो गए अब डेज ऑफ द वीक। अब वही फिर रिपीट में कर रहा हूँ। जब भी आपने यूज़ करना है तो आपने ये कहना है कि आज मंडे है, सोमवार नहीं कहना, आज मंडे है। तो आपने मंडे बोलना उसको। अब वो जो हिंदी वाले हैं, आपको आ गई हिंदी, ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है हिंदी भी। अगर हिंदी आपको अपनी लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपका एक्सप्रेशन डेवलप नहीं होगा, आप बोल नहीं पाएंगे। इंग्लिश का तो तभी फ़ायदा ना, जो आपने बोलना है वो तो आपको पता हो ना, वो आपको अपनी लैंग्वेज सिखाती है, या तो मदर टंग सिखाती है, या फिर जो आपके आसपास बोली जाती है, जैसे हिंदी बोली जाती है, वो आपको एक्सप्रेशन सिखाती है कि जो आपने बोलना है वो प्रॉपरली कैसे बोलना है, उसी को आपने ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। अगर आपको बोलना ही नहीं आएगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई योर इंग्लिश लर्निंग ऑन दैट लैंग्वेज। तो आपको फिर इंग्लिश सीखने का फ़ायदा नहीं, पहले तो बोलना ही आना चाहिए ना। तो ये आपके हो गए डेज ऑफ द वीक। इसी तरह से नेक्स्ट हमने सीखना है
मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि साल के महीने। तो वो हम अब नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। दिस वाज डे वन ऑफ दिस इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर। ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ पर कहीं बोर्ड लग सके तो आई विल ट्राई टू पुट अप ए बोर्ड ओवर हेयर। अदरवाइज आप ऐसे ही अगर सीखिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन लीव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अंडर दिस वीडियो एंड आई विल गेट बैक टू यू। अपना आप कॉन्टैक्ट इसके नीचे छोड़ दीजिए, देन आई विल गेट बैक टू यू। और आप जो और भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एज का कोई फैक्टर नहीं है इसको इंग्लिश को सीखने के लिए। मेरे पास घर में बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं जो कहते हैं हमें इंग्लिश आप सिखाइए। तो मैं अब घर में आना बंद किया हुआ है सबका, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से मैंने घर में मिलना बंद किया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए आप बड़ा भी कोई है, दे कैन ऑल्सो अटेंड दिस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। इसके बाद मैं बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बाकी के सारे सब्जेक्ट्स आसान हो जाएंगे अगर आपने इंग्लिश प्रॉपरली सीख ली है। तो आई विल मेनली फोकस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के ऊपर। तो आपके घर में आसपास आपके कोई फ्रेंड्स हैं या पेरेंट्स हैं या इवन टीचर्स हैं, मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि ये जो स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है दैट इज़ रॉन्ग, दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। वो वाली जो इंग्लिश है किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं की जा सकती है। तो इंग्लिश सीखने के बाद उसको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यूज़ करने के लिए उसके एक अलग से रूल्स हैं, वो अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको जब आपको, लेकिन फंडामेंटल इंग्लिश पहले आनी चाहिए। तो फंडामेंटल इंग्लिश में अपनी ज़्यादातर अभी हिंदी बोल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ज़्यादा इंग्लिश बढ़ाऊंगा एंड आई विल आस्क यू टू रिपीट आफ्टर मी। मेरे पीछे पीछे बोलने के लिए आपको कहूँगा, तो वो आपको अपने घर में बैठकर रिपीट कीजिए मेरे पीछे बोलकर। तो अभी दिस वाज इनफ फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर पहले लेक्चर के लिए ये काफ़ी था। और नाउ यू कीप विजिटिंग दिस channel, and if I have uploaded a new video you will come to know about this. You can even subscribe to this channel. इसके ऊपर मैं और भी बहुत अच्छी चीज़ें डालता हूँ, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आज के लिए इतना ही। अगर आपने कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन लीव योर कॉन्टैक्ट अंडर दिस वीडियो और कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई वेबसाइट एंड ईमेल। फ़ोन में अपना ज़्यादातर बंद रखता हूँ, तो अदरवाइज माई फ़ोन नंबर इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई साइट। You can try. If I am available on the phone, then I will take your call. That's it for this video. Thanks for watching.